हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर दीक्षा और आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे जो है स्नेह मात्रा आचार्य चरक के अनुसार। पंचकर्म में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हर बार सवाल बनते हैं एआईपीजीटी में, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि आचार्य चरक ने स्नेह मात्रा कितनी बताई है और वो कौन सी है। आचार्य चरक ने 3 स्नेह मात्रा बताई है, प्रधान, मध्यम और रस्व। आचार्य सुश्रुत ने 5 स्नेह मात्रा बताई है और आचार्य वाग्भट ने 3 स्नेह मात्रा बताई है। हम आगे की वीडियो में ये देखेंगे कि आचार्य चरक ने जो तीनों स्नेह मात्रा बताई है उसके इंडिकेशंस क्या क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और साथ ही में ये भी देखेंगे कि इस पे किस प्रकार के सवाल एआईपीजीटी में आ सकते हैं। यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्नेह की उत्तम मात्रा की योग्य कौन है। इसमें आते हैं ऐसे व्यक्ति जो स्नेह की प्रभुत मात्रा का इस्तेमाल करते हो और नित्य करते हो। इसमें ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रभुत और नित्य। जब जब हम स्नेह का यूज प्रभुत मात्रा में करेंगे और नित्य करेंगे तो वो हमें साथ में होगा, इसलिए हमें उसका जब भी हम उसका स्नेह करेंगे, स्नेह करना चाहेंगे, तब हम उसकी उत्तम मात्रा यूज करेंगे ऐसे व्यक्तियों में। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें यह आता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको क्षुधा और पिपासा का वो टॉलरेंस कर सकते हो, जो उसको सह सकते हो, और ऐसे व्यक्ति कि जिनके अग्नि का बल अच्छा हो, जिन पावकश्च उत्तम बले। क्योंकि जब हम स्नेह की उत्तम मात्रा देंगे उसे डाइजेस्ट होने के लिए उस व्यक्ति का अग्नि अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना उसे अजीर्ण हो जाएगा, स्नेह जीर्ण। इसलिए ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके अग्नि का बल उत्तम हो और वो जो क्षुधा और पिपासा को भी सहन कर सके। थर्ड एस्पेक्ट इसमें ये आता है कि ऐसे व्यक्ति जिनका बल उत्तम हो। हमने अग्नि का बल यहाँ डिस्कस कर लिया, तो अभी ये जो है शारीरिक बल की यहाँ बात होती है कि ऐसे व्यक्ति की जिनका शारीरिक बल भी अच्छा हो ताकि वो स्नेह की प्रधान मात्रा को टॉलरेट कर पाए। इसलिए यहाँ आता है कि ये च उत्तमा बले। नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये कुछ डिसीजेस आते हैं जिनमें वात दोष की प्रधानता होती है, संप्राप्ति बनने में। और स्नेह जो है वात दोष के लिए एक उत्तम औषध है, इसलिए स्नेह की उत्तम मात्रा हम इसमें देंगे। तो स्नेह के उत्तम मात्रा में हमने 4 एस्पेक्ट देखे। फर्स्ट आता है कि प्रभुत स्नेह नित्या, ऐसे व्यक्ति जो प्रभुत मात्रा में और नित्य स्नेह का इस्तेमाल करते हो। दूसरे में आता है अग्नि से रिलेटेड टॉपिक, जो कि पावकश्च उत्तम बले और श्रुत और पिपासा सहन करने वाले नर। और थर्ड आता है जिनका शारीरिक बल अच्छा हो। फोर्थ में आते हैं ये डिसीजेस जो है गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प, उन्मत्त, कृच्छमूत्र और गाढ़वर्चस। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इस मात्रा के बेनिफिट्स क्या क्या है। ये मात्रा जो है ये दोषानुकर्षिणी है, ये दोषों को निकालती है शरीर से बाहर। मात्रा सर्व मार्गानुसारिणी, ये जो मात्रा है ये सर्व मार्ग में जाती है शरीर के। जब ये मात्रा शरीर के हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतसों में जाएगी तो वहाँ के दोषों का अनुकर्षण करके उनको बाहर निकालती है। इसलिए ये जो मात्रा है ये दोषानुकर्षिणी कही है और मात्रा सर्व मार्गानुसारिणी कही गई है। थर्ड इसमें आता है कि ये मात्रा जो है ये बल्य है। जब हम उत्तम मात्रा में, प्रभुत मात्रा में स्नेह देंगे तो वो बल्यकारी है शरीर के लिए। और फोर्थ आता है कि पुनर्नवकारी शरीरेंद्रिय चेतसा, जब ये मात्रा शरीर के सर्व सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में जाएगी, वहां के दोषों का अनुकर्षण करेगी, उन्हें बाहर निकालेगी, तो ये ऑब्वियसली शरीर को क्या करती है, पुनर्नव देती है। पुनर्नवकारी शरीर, इंद्रिय और चेतसा, ये हो गए उत्तम मात्रा के बेनिफिट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मध्यम मात्रा की योग्य कौन कौन है। ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनमें हमें मध्यम मात्रा यूज करनी चाहिए स्नेह की। फर्स्ट आता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स यहाँ बताए गए हैं। अरुष्क, स्पोट, पीड़का, कंडू, पामा, कुष्ठ, ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमें स्नेह की मध्यम मात्रा यूज करनी है। इसमें बस ये है कि जो विसर्प है वो उत्तम मात्रा में आता है और कुष्ठ जो है वो स्नेह की मध्यम मात्रा में आता है। कुष्ठ एक क्लेद प्रधान व्याधि है, इसकी वजह से भी हम स्नेह की उत्तम मात्रा उसमें नहीं यूज कर सकते, इसलिए कुष्ठ जो है वो मध्यम मात्रा में आता है। और बाकी जो भी सारे स्किन डिसऑर्डर्स है, अरुष्क, स्पोट, पीड़का, कंडू, पामा, ये सारे मध्यम मात्रा के योग्य है। सेकेंड इसमें आते हैं कि प्रमीणश्च और वातशोणितिकश्च। प्रमेह जो है ये भी एक क्लेद प्रधान व्याधि है, इसलिए हम इसमें उत्तम मात्रा का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें मध्यम मात्रा देते हैं।
थर्ड एस्पेक्ट आता है न अति बहुआशनश्चैव, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना नहीं ले पाते हो, जिनके अग्नि का बल कम है, उसकी वजह से ज्यादा खाना नहीं ले पाते हो, ऐसे व्यक्तियों को हमें मध्यम मात्रा देनी चाहिए। हमने पहले ही ये डिस्कस किया कि स्नेह के डाइजेशन के लिए अग्नि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए यहाँ भी अग्नि का विचार करते हुए ही ये बताया है कि न अति बहुआशनश्चैव, ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा खाना ना ले पाते हो, उनको स्नेह की मध्यम मात्रा ही यूज करनी चाहिए। उसमें फोर्थ पॉइंट ये आता है कि ऐसे व्यक्ति जो जिनका कोष्ठ मृदु है, जिनका कोष्ठ मृदु है, उनके कोष्ठ मृदु होने की वजह से भी ये स्नेह की मात्रा ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसमें मध्यम मात्रा यूज करनी चाहिए। तो इसको हम एक बार समअप करेंगे कि फर्स्ट आता है मध्यम मात्रा में ग्रुप ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, अरुष्क, स्पोट, पीड़का, कंडू, पामा, कुष्ठ, विसर्प को छोड़ के। सेकेंड आते हैं सिस्टमिक डिसऑर्डर जो है प्रमेह और वातशोणित। थर्ड आता है अग्नि से रिलेटेड फैक्टर न अति बहुआशनश्चैव, और फोर्थ आता है कोष्ठ से रिलेटेड फैक्टर मृदु कोष्ठश्चैव। अभी हम इसके देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है, मध्यम मात्रा के बेनिफिट्स क्या क्या है। मात्रेशा मंद विभ्रंश, ये जो मात्रा है ये मंद विभ्रंशकारी है, हम इसको ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से शरीर में ज्यादा विभ्रंश नहीं होता है। न च अति बलहारिणी, ये जो मात्रा है ये ज्यादा शरीर का बल हरण नहीं करती है, यानी वही ये दोनों भी टॉपिक पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये ज्यादा शरीर का बल नहीं कम करती है, इसलिए ये मंद विभ्रंशकारी है। सुखे न च स्नेहति, ये बहुत आराम से, यानी न कोई ज्यादा बल हरण करते हुए, यानी बल का ह्रास करते हुए, न ज्यादा विभ्रंश करते हुए, एकदम आराम से सुखे न च स्नेहति, स्नेहन कर देती है शरीर का। शोधनार्थ युज्यते, जो भी हम किसी किसी का वमन प्लान कर रहे हो, किसी का विरेचन प्लान कर रहे हो, ऐसे व्यक्तियों में स्नेह की मध्यम मात्रा यूज करनी चाहिए। यह हो गए स्नेह के मध्यम मात्रा के बेनिफिट्स। अभी हम देखेंगे कि रस्व मात्रा के योग्य कौन है, ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको हमें रस्व मात्रा देनी चाहिए स्नेह की। फर्स्ट आता है इसमें वृद्धाश्च, बालाश्च, सुकुमार, सुकोचिता। ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स है जो कि टेंडर है, जो कि सुकुमार कैटेगरी में आते हैं, जो ज्यादा क्लेश नहीं सहन कर सकते, ऐसे व्यक्तियों को हमें स्नेह की रस्व मात्रा देनी चाहिए। सेकेंड आता है रिक्त कोशत्वम अहितम येष, ऐसे व्यक्ति कि जो जिनको रिक्त कोष्ठ सहन नहीं कर सकते हो, उनके लिए वो अहितकारी है, इसलिए हमें वहां स्नेह की रस्व मात्रा यूज करनी है, क्योंकि जब भी हम प्रधान और मध्यम मात्रा यूज करेंगे तो उन्हें उन्हें जो है काफी लंबे टाइम तक, जब तक उसका डाइजेशन ना हो तब तक उनको फास्टिंग रहना पड़ता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति कि जिनको कोष्ठ रिक्त हो वो उनके लिए अहितकारी है, वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्तियों के लिए रस्व मात्रा ही योग्य है। थर्ड फिर से यहाँ अग्नि का पॉइंट आता है कि मंदाग्निश्च, जिनकी अग्नि मंद हो, जिनके अग्नि का बल उत्तम ना हो, ऐसे व्यक्तियों में हमें स्नेह की रस्व मात्रा यूज करनी है। फोर्थ इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं फिर से कि जिनको ज्वर, अतिसार और कास, ये चीरकाल से उनके साथ है, और चीरकालीन से वो पीड़ित है ऐसे व्यक्ति, कि ये जो व्याधियां शरीर में चीरकाल में रहने की वजह से क्या हो जाता है कि इन व्यक्तियों का बल कम हो जाता है, इसलिए उनके पास ज्यादा बल नहीं रहने के कारण उन्हें हमें स्नेह की रस्व मात्रा ही यूज करनी पड़ती है, और ये रस्व मात्रा से उनका भ्रमण भी होता है, इसलिए स्नेह की रस्व मात्रा इन व्यक्तियों में यूजफुल है। तो इसको हम एक बार समअप करेंगे कि फर्स्ट आते हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स जो सुकुमार कैटेगरी में आते हैं, वृद्ध, बाल, सुकुमार और सुकुचित। सेकेंड आता है कोष्ठ से रिलेटेड रिक्त कोष्ठम अहितमेशा। थर्ड आते हैं अग्नि से रिलेटेड मंदाग्न्यश्च। और फोर्थ ऐसे व्यक्ति जिनका बल ह्रास हो, ज्वर, अतिसार और कास, ये चिरकालीन उनमें रहने की वजह से जिनमें बल कम हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या है, रस्व मात्रा के बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट, परिहारे सुखा, यानी ये हम बहुत कम क्वांटिटी में हम स्नेह इसको देते हैं, तो इसलिए इसका परिहार जो है वो ज्यादा क्लेशदायक नहीं है, आराम से कोई भी टॉलरेट कर सकता है। सेकेंड, स्नेहन और ब्रह्मणी, ज्वर, अतिसार, कास में मैंने जो आपको बात बताई कि ये जो मात्रा है वो उस व्यक्ति का ब्रह्मण भी करती है, इसलिए ये मात्रा जो है स्नेहन और ब्रह्मणी है। थर्ड, वृश्य, ये जो मात्रा है ये वृश्य है। फोर्थ, बल्या।
जो उत्तम मात्रा है वो भी बल्ल्या बताई गई है और ह्रस्व मात्रा भी बल्ल्या है। निराबाद, ये बहुत कम हम क्वांटिटी में देते हैं इसलिए ये ज़्यादा बाधा नहीं करती है शरीर को, ये निराबाद है। और लास्ट आता है चीरम चापी अनुवर्तते, जब ये मात्रा स्नेहन, ब्रुमण और वृषयी कार्य करती है तो ये चीरकालीन, उसके लिए ये क्या है, चीरकालीन एसोसिएटेड होनी चाहिए हमारे शरीर में। तो चीरम चापी अनुवर्तते, ये इसके बेनिफिट्स हो गए। हमने आज की वीडियो में ये देखा कि उत्तम मात्रा की योग्य कौन है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, मध्यम मात्रा की योग्य कौन है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और ह्रस्व मात्रा की योग्य कौन है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इस पे। तो आपको डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे परिहार्य सुखा, ये मात्रा कौन सी है, किसके यानी कौन से मात्रा के बारे में ये बताया गया है, या फिर जिनको ज्वर, अतिसार, कास चीरकालीन से है उनमें आप कौन सी मात्रा यूज करोगे। और या फिर आपको एक क्लिनिकल पिक्चर भी दिया जा सकता है कि जैसे एक व्यक्ति है जो कुष्ठ से सफर कर रहा हो और जिसका कोष्ठ भी मृदु है, उसमें आप कौन सी मात्रा डिसाइड करोगे। ये इस प्रकार के सवाल इस पे आ सकते हैं, यानी दोनों टॉपिक्स पे आ सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है उसके और उसके इंडिकेशन क्या क्या है, और साथ में इसका एक क्लिनिकल पिक्चर भी बन सकता है। और उस पे आपको सवाल बन सकता है कि इसमें आप कौन सी मात्रा दोगे। तो ये रहा हम आज की वीडियो में हमने आज ये देखा आचार्य चरक के अनुसार स्नेह मात्रा। तो आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।